क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत क्या क्या नाम से जाना जाता है, बता दिया था। क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत। ठीक, चलिए। तो पूरा तो थ्योरी बता दिया था क्या होता है। किन पर किया गया है? चूहा और कबूतर। इन पर किया गया है चूहा और कबूतर। इसमें सबसे ज्यादा जो, चलिए, है ना, याद रखिएगा क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। स्किनर जी ने क्या बोला है इसके बारे में? स्किनर जी कहते हैं ये जो सिद्धांत है इससे बालक में किस चीज का निर्माण होता है? तो अभिक्रमित अनुदेशन का क्या होता है? निर्माण होता है। बालक में किस चीज का निर्माण होता है? अभिक्रमित अनुदेशन का क्या होता है? निर्माण होता है। अभिक्रमित अनुदेशन मतलब, अभिक्रमित अनुदेशन को बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। क्या बोला जाता है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो स्किनर जी कहते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी बालक में, है ना, किसका? अभिक्रमित अनुदेशन की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, जन्म लेती है एक तरीका। गुड इवनिंग चंद्रकला जी। ठीक, चलिए बढ़ूं आगे। मैं शब्द को याद रखिएगा, इसका अर्थ भी मैं बताऊंगा। अभी बस शब्द याद करिए। शब्द क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन। तो अभिक्रमित अनुदेशन का संबंध किस सिद्धांत से है? क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। ध्यान में रखिएगा, इसमें जैसे ही क्रिया होगा, क्रिया के पश्चात किया दिया जाता है। क्रिया पश्चात पुनर्बलन। पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे ही क्रिया होती है क्या दिया जाता है? पुनर्बलन दिया जाता है। मैंने बताया जैसे ही वो बटन को दबाता है, या तो हथौड़ा आता है, या तो अगर हथौड़ा आया तो नकारात्मक पुनर्बलन होता है, और भोजन आया तो सकारात्मक पुनर्बलन होता है। और यही जो पुनर्बलन होता है, इन्फोर्समेंट होता है, यही बालक को आगे बढ़ने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। कब करेगा? कब करेगा? जब अगर ये क्या होगा? सकारात्मक होगा। जब पुनर्बलन क्या होगा? सकारात्मक होगा, तो कोई भी बालक किसी भी प्रक्रिया को क्या करेगा? दोहराता है। क्या करता है? दोहराता है। और नकारात्मक होता है तब छोड़ देता है। नकारात्मक होता है, छोड़ना कौन पढ़ाता है? छोड़ देता है। ठीक, ये किनका कहना है? स्किनर जी का। चौथा, तो इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया इस सिद्धांत में? पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। पुनर्बलन को क्या दिया गया है? सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो याद रखिएगा, पुनर्बलन को सर्वाधिक क्या दिया गया है? महत्व दिया गया है। ठीक, ठीक है ना। अगर किसी बालक को दंड दिया जाएगा तो वो बालक पढ़ना छोड़ देगा। हाँ, पर उसे क्या दिया जाएगा? प्रशंसा की जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा बना रहे हो, अच्छा कर रहे हो, धीरे धीरे पूरा सीख जाओगे। या उनको पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, या फिर क्या दिया जाएगा? सम्मान दिया जाएगा। तो बालक धीरे धीरे कार्य को क्या करता है? दोहराना चालू करता है। ठीक है, तो ये क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत इनके बारे में बताया किसने? स्किनर महोदय ने। अब एक शब्द आया क्या? अभिक्रमित अनुदेशन। शब्द क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन। तो क्या क्या शब्द याद रखना है? अभिक्रमित अनुदेशन, क्रिया के बाद पुनर्बलन। पुनर्बलन सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है। सकारात्मक होगा तो दोहराते हैं, नकारात्मक होगा तो, और सकारात्मक नकारात्मक में क्या आता है वो मैं बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है क्या? अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक, तो बहुत इजी है, कोई बड़ा चीज नहीं है। अभिक्रमित
है ना, प्रोग्राम कभी किए हो प्रोग्राम वगैरह कंप्यूटर में? पढ़े हो? सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या है, प्रोग्राम होता है। तो उसमें प्रोग्राम में क्या करते हैं हम लोग, एक एक पार्ट को सॉल्व किया जाता है। जैसे अब मैं एक मैथ्स का बताता हूं, जैसे मैथ्स का बोलूंगा, ठीक है। ए प्लस, जैसे मैं बोलूंगा 36 डिवाइड बाई 12 इंटू 52 डिवाइड बाई 13। इसके बाद मैंने इधर लिखा माइनस 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 9। चलिए, अब मान के चलिए ये हमारा क्या है, अब इसे क्या करना है, समस्या है, ये हमारा क्या है, समस्या है। अब समस्या को हमें क्या करना है, समाधान करना है। समस्या को क्या करना है, समाधान। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ब्रेकेट सॉल्व करूंगा। 6 गुना 3 डिवाइड बाई 9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूने 6, क्या आया 2, क्या आया 2। अब इसको सॉल्व करूंगा। 36 डिवाइड 12, क्या जी, 36 डिवाइड बाई 12 इंटू 52 डिवाइड बाई 13। 12 एकम 12 तिया 36, 13 एकम 13 चौक 52, 2 आया ऋण। 4 और 3 का गुना करूंगा कितना, 12। 2 में 12 को घटाऊंगा क्या आएगा, -10 आएगा। तो देखिएगा, मैंने सिस्टमेटिक किया, पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, मतलब पूरे बड़े कार्य को मैंने पहले खंड में बांटा और खंड के पहले ऑपरेट किया। दूसरा, मैंने सिस्टमेटिक किया, पहले डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड ही पहले करना। बॉड मास रूल समझते हो ना, तो पहले डिवाइड करना है तो डिवाइड ही करना है आपको, मल्टीप्लाई या प्लस माइनस नहीं करना। देखिए माइनस में सबसे लास्ट में कर रहा हूं। बॉड मास रूल क्या कहता है, सबसे लास्ट में क्या होता है, माइनस होता है। तो मैंने सबसे लास्ट में क्या किया, माइनस किया। तो यही कहता है अभिक्रमित अनुदेशन, कहता है कि हमें जो भी क्या होगी, क्रिया होगी, जो भी क्रिया होगी या जो भी क्या होगा, समस्या होगा, उसको क्या करना है, खंड खंड में बांटना है। किसमें करना है, खंड खंड में बांटना है। खंड खंड में बांटने के बाद, खंड खंड में बांटना है, बांटने के बाद क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से क्या करना है, तरीके से क्रिया का क्या करना है, संपादन करना है। क्रिया का क्या करना है, संपादन करना है। इसी को कहा जाता है क्या, अभिक्रमित अनुदेशन। तो देखिए, बड़ा समस्या जब भी हो या कठिन सवाल जब भी हो, उसे छोटे छोटे भागों में, या बड़े चीज को जब भी याद करना है तो पहले छोटे छोटे भागों में बांट देना है और सॉल्व तो करना है, पर कैसे, क्रमबद्ध तरीके से उसे क्या करना है, उस कार्य को करना है। तो इससे, है ना, इससे समस्या का क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है। और उसे ही कहते हैं क्या, अभिक्रमित अनुदेशन। उसी को क्या कहते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। बढ़ूं आगे क्या मैं, चलिए नेक्स्ट। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है रेखीय, दूसरा होता है शाखीय, और तीसरा शाखा, तीसरा होता है क्या, ब्रांच वाला होता है, और एक रेखीय मतलब स्ट्रेट लाइन वाला होता है, ठीक है। और तीसरा होता है मैथमेटिक्स पैटर्न, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस सिद्धांत के 3 अलग अलग क्या है, प्रकार होता है। एक होता है क्या, रेखीय, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन होता है, अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, अनुदेशन। और इसी के बारे में बताया किसने, स्किनर महोदय ने। इसी के बारे में किसने बताया है, स्किनर महोदय ने बताया। क्या बताया स्किनर जी ने, स्किनर जी कहते हैं, ठीक, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, स्किनर जी ने दिया है। और स्किनर जी कहते हैं, जब भी हमें किसी समस्या का, नवीन समस्या का क्या करना है, समाधान करना है, तो पहले का ज्ञान हमारे लिए क्या करेगा, पहले का ज्ञान क्या करेगा, हमको सहायक करेगा। पूर्व ज्ञान की सहायता से नवीन समस्याओं का क्या करना, समाधान करना ही क्या कहलाता है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन।
तो नवीन समस्या नवीन समस्या का समाधान समाधान पूर्व ज्ञान या अनुभव द्वारा करना, या अनुभव द्वारा करना, है ना। तो इस प्रकार के जो अधिगम होंगे वो कहलाएंगे क्या, आपके रेखीय कहलाएंगे। तो मुझे एक चीज बताइए, है ना, अगर मैं जैसे एग्जांपल से समझिएगा, ठीक है, आपने जोड़ना घटाना गुना भाग सीखा है, ठीक। अब आपको बड़ा सवाल दिया जाए जैसे कि मैंने दिया था, तो आपने पूर्व ज्ञान का क्या किया, प्रयोग किया, क्रमबद्ध तरीके से किया। और यही मैं बोल देता कि हिंदी का विलोम शब्द बनाइए, तो बना पाते क्या, प्लस माइनस गुना भाग सीखा है और मैंने बोला हिंदी का विलोम शब्द बनाइए, तो बना लेते, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, वो पूर्व ज्ञान में काम नहीं, वो पूर्व ज्ञान काम नहीं आएगा। तो पूर्व ज्ञान कैसे होना चाहिए, उसी से संबंधित होना चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए, उसमें उस समस्या में क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, तभी जाके उस पूर्व ज्ञान से आप क्या कर सकते हैं, नवीन समस्या का समाधान। दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका क्या, साखीय। दूसरा है क्या, साखीय। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो देखिए मैं बार बार क्या लिख रहा हूं, मैं तो नहीं लिख सकता था, पर बार बार लिखने और लिखवाने का कारण क्या है, जैसे बार बार लिखेंगे नाम क्या होते जाता है, याद होते जाता है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। साखीय अनुदेशन क्राउडर महोदय ने बोला है, किसने बोला है, क्राउडर। ये सिद्धांत किसने दिया है, क्राउडर, याद रखिएगा, क्राउडर। ये कहते हैं, शाखा का मतलब क्या होता है, अलग अलग ब्रांचेस। तो पहले जैसे मान के चलिए पेड़ है, आपको फल तोड़ना है ना, तो पहले आप इस शाखा का तोड़िए, फिर इस शाखा का तोड़िए, फिर इस शाखा का, इस शाखा का, इस शाखा का, लास्ट में सबसे ऊपर का। समझ में आ रहा है, तो एक एक शाखा के कार्य को क्या करिए, पूर्ण करिए, है ना। या फिर तरीका बता रहा हूं इसमें कैसे किया जाता है, एक्चुअली में इसका सबसे बेस्ट तरीका इन्होंने बताया। मान के चलिए क्या है, समस्या, मान के चलिए क्या है, कोई समस्या या कठिन सवाल है, तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले किया जाता है क्या, समस्या किससे संबंधित है, समस्या की पहचान। समस्या की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। समस्या को समाधान, समाधान के क्या उपाय, समाधान के उपाय, समाधान के उपाय के बाद क्या आ जाएगा, समाधान के लिए क्या लगता है, अगर कोई उपकरण की आवश्यकता है तो वो उपकरण की जरूरत, हमें वो उपकरण हम व्यवस्था करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, समस्या का क्या करेंगे, अब करेंगे हम क्या, अनुक्रिया द्वारा हम समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो बन गए ब्रांचेस, बन गए ब्रांचेस ना। अब गणित का सवाल है तो गणित के पैटर्न दिमाग में लाएंगे, है ना। गणित में दिमाग कौन से चैप्टर का है दिमाग में, वो एक विकसित करना है, कौन से सब्जेक्ट हुआ, कौन सा सब्जेक्ट हुआ, कौन सा चैप्टर हुआ। तो जैसी चैप्टर आए, मान के चलिए लाभ हानि पढ़ना है, तो लाभ हानि में लाभ हानि और क्या जी, क्रय विक्रय, दिमाग में छप जाना चाहिए इसका फार्मूला क्या है। अब इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है क्या, नहीं, पेन कॉपी की जरूरत है, तो वो पेन कॉपी हम अपने पास रखेंगे और उस पेन कॉपी के माध्यम से हम समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो बन गए छोटे छोटे ब्रांचेस, ठीक है। तो समस्या के समाधान के लिए पहले समस्या को पहचानना होगा, समस्या के क्या उपाय हो सकते हैं उनको जानना होगा, अगर उपकरण की जरूरत है, अब मान के चलिए रेखा गणित है, तो आप स्केल विस्केल अरेंजमेंट करेंगे, है ना, तो वो सब चीजें अरेंज करेंगे, तो वही सब चीजें आती है इसमें। अगला है क्या, गणितीय, अगला है क्या, गणितीय। गणितीय मतलब मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स अनुदेशन, ठीक है। ये बताया किसने, गिलबर्ट महोदय ने। अब बता तो दिया गिलबर्ट महोदय ने, ठीक है। खंड खंड में बांटिए, छोटे प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से। अब मान के चलिए जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, दूं एक क्वेश्चन, समझिएगा। गिलबर्ट महोदय का जो प्रॉब्लम है उसको समझना है, बेचारा ने बहुत अच्छी बात कही, मेरा बात हुआ था, ठीक है। उन्होंने बोला, जैसे मान के चलिए मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में बता दे रहा हूं ना, मैथ्स का सवाल है। उन्होंने बोला, है ना,
साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर दोस्त को ए ने बी को 12,000 दिए, 12,000 दिए। 5% ब्याज पर कुछ समय बाद, कुछ समय बाद क्या किया? 18,000 लौटाया, 18,000 लौटाया। बताइए कितना समय में लौटाया? बताइए कितना समय में लौटाया? ये है हमारा प्रश्न। तो गिलबर्ट जी ने कहा अगर कोई समस्या है, गणित की कोई समस्या है, तो उसे भी पार्ट पार्ट में करना चाहिए। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, क्या दिया है जी? 12,000 क्या है? मूलधन। 12,000 क्या है? मूलधन दिया है। ठीक, ब्याज की परसेंटेज कितना दिया है? तो क्या है वो? दर। दर कितना है? 5%। समय नहीं पता, समय नहीं पता। ब्याज नहीं पता है, क्या ब्याज लिखा है? नहीं, है ना। कुल धन कितना है? जो लौटाया वो धन कितना है? कुल धन कितना है? 18,000। तो हमने क्या किया? लिस्टिंग किया, क्या चीज की, है ना। हमने पहचान किया कि क्या हमें निकालना है और क्या हमें पता है, क्या हमें पता है और क्या हमें निकालना है। तो हमारे पास दो चीज अननोन है, हमारे पास दो चीज अननोन है। मतलब हम पहले एक चीज को निकालेंगे तभी हमें दूसरा चीज, और फाइनल आंसर जो है हमेशा लास्ट स्टेप में ही निकलेगा। तो फाइनल आंसर क्या पूछा है? समय। तो समय तो पहले नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगा? एस आई। क्या होगा एस आई? क्या होगा? अमाउंट बराबर पी धन एस आई होता है। अमाउंट दिया है कितना? 18,000। कुल धन दिया है ना, प्रिंसिपल कितना दिया है? 12,000, है ना। मूलधन कितना दिया है? 12,000, और एस आई हमें निकालना है। इसको इधर लाऊंगा और माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6,000। कितना हो जाएगा? 6,000। तो हमने पहले क्या निकाला? एस आई। तो बताइए क्या हमने खंड खंड में निकाला? पहले ही अगर हम टाइम निकाल लेते तो बात ही अलग होती, पर हम नहीं कर सकते। खंड भी किए हमने और क्रम में भी निकाल रहे हैं। किसमें निकाल रहे हैं? क्रम में। पहले हमारा उद्देश्य था क्या निकालना? एस आई निकालना। अब एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे क्या? 100। एस आई का मान दिया है कितना? 6,000 रुपए। पी कितना है? 12,000 रुपए। आर कितना है? 5%। टी कितना है? ज्ञात करना है, ये 100 का 100। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, 6 एकम 6 दूने 12, 5 दूने 10, तो 10 के ये शून्य कट गया। तो 10 को इधर लाऊंगा तो ये 10 हो गया, बराबर क्या हो गया? टी। तो कितना वर्ष बाद लौटाया पैसा? तो अच्छा दोस्त नहीं था, ठीक है। ए बी का अच्छा दोस्त नहीं था, 10 वर्ष लगा दिया इन्होंने पैसे को लौटाने में। आया क्या समझ में? और ये सवाल है इनका है गिलबर्ट का, इनका सवाल है गिलबर्ट का है, ठीक है। नहीं एक्चुअली मैं छोटे बच्चे को यही पढ़ा रहा था, सर कैसे बनेगा, तो मैं अचानक याद आया तो सवाल दे दिया आप लोग को, ठीक है। वो 8वीं में है और इसकी पढ़ाई ये कर रहा है, और ये आपके आपके में भी है। वो 8वीं में है, उनको भी पढ़ना है और आपको भी पढ़ना है, ठीक। तो सोचिए 8वीं वाले ये पढ़ रहे हैं और आप भी ये पढ़ रहे हैं, तो 8वीं वाले का स्तर सोचिए क्या चल रहा है, ठीक। चलिए, हाँ 8वीं में सैनिक स्कूल का है भाई, स्कूल का नहीं है वो, ठीक है। चलिए, गणितीय सक्रियाएं गिलबर्ट, तो क्या कहे? खंड में सॉल्व करना है और क्रमबद्ध, और क्या? क्रमबद्ध, ठीक, क्रम में सॉल्व करना है। तो ये गिलबर्ट भैया कहते हैं। तो यही है क्या? हमारा अनुदेशन। चलिए, क्या अधिगम होगा इससे? शैक्षिक महत्व बताइए इसका, इसका शैक्षिक महत्व देखते हैं। कठिन सवाल को
सरलता से करना सीखेगा। कठिन समस्या का समाधान सरलता से होगा। तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत यही कहता है, कठिन सवाल को अगर किसी बालक को करवाना है तो सरलता से करवाना है, छोटे छोटे भाग में करवाना। शैक्षिक महत्व, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत का क्या हो जाएगा? शैक्षिक महत्व। पहला, कठिन समस्या का क्या करना? सरलीकरण कर क्या करना? समाधान। सरलीकरण कर समाधान करना, मतलब कठिन लगे सवाल तो उसे तोड़ देना और सवाल क्या हो जाएगा? सरल बन जाएगा। ठीक। दूसरा अधिगम, पुनर्बलन मिल रहा है ना, पुनर्बलन मिल रहा है तो बालक में क्या आ रहा है? कार्य करने की इच्छा शक्ति बढ़ रही है, तो है ना, पुनर्बलन द्वारा क्या होगा? क्या होगा? है ना, क्रिया हेतु क्या होगा बालक? क्रिया हेतु अभिप्रेरणा क्या आएगा? अभिप्रेरणा आएगा, या रुचि जागृत होगा, या क्या होगा? रुचि आएगा, या फिर बोल सकते हैं इच्छा शक्ति क्या होगी? प्रबल। इच्छा शक्ति क्या होगा? प्रबल होगा। ठीक, इच्छा शक्ति इसका क्या होगा? प्रबल होगा। तीसरी चीजें और क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? कार्य को बार बार क्या किया जाता है? दोहराया जाता है। कार्य को बार बार दोहराया जाता है तो सब में आएगा, है ना। अभ्यास क्या आएगा? अभ्यास। ठीक, अभ्यास द्वारा ही किसी कार्य को क्या कर सकते हैं? सरल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक, क्लियर ना। तो ये इसका क्या हो गया? शैक्षिक महत्व हो गया। ठीक, अगला है क्या? प्रतिस्थापन का सिद्धांत। अगला क्या है? प्रतिस्थापन का सिद्धांत। किनका सिद्धांत है? गुथरी महोदय का। किनका सिद्धांत है? गुथरी महोदय का है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। बढ़ूं आगे? चलिए, कौन से नंबर का है? चौथा है ना। थॉर्नडाइक बता दिया, पावलाव बता दिया और स्किनर बता दिया। अब है क्या? गुथरी महोदय का सिद्धांत। गुथरी महोदय का सिद्धांत। क्या नाम है सिद्धांत का? प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रतिस्थापन का सिद्धांत। गुथरी बड़ा खतरनाक आदमी। गुथरी जी कहते हैं, है ना, किस पर प्रयोग किया इन्होंने? किस पर प्रयोग किया गुथरी जी ने? पहली बार सुन रहे? चूहा पर किया और खरगोश पर भी किया और अपने बेटे पर भी कर दिया इन्होंने। ठीक है, प्रयोग इन्होंने किस पर प्रयोग किया? चूहा पर। और किस पर किया? 2 लाइन का है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, 2 लाइन का है बस, इतना ज्यादा नहीं है इसमें। चूहा और खरगोश पर भी प्रयोग कर दिया और अपने पुत्र पर भी प्रयोग कर दिया। ध्यान में रखिएगा, ये थॉर्नडाइक और पावलाव का जो सिद्धांत है, उनके सिद्धांत को क्या बोलते हैं? विरोध बताते हैं। उनका विरोध, उन्होंने क्या बोला? किसी क्रिया को बार बार करने से, किसी क्रिया को बार बार करने से क्या होता है? अधिगम होता है। ये बोला, आप गलत बोल रहे हो। अधिगम केवल उसे ही कहेंगे जिसमें क्या आया? परिणाम आया। बाकी तो केवल प्रयास था, और प्रयास क्या नहीं है? अधिगम नहीं है। किसने कहा? गुथरी महोदय ने। किसने कहा? गुथरी महोदय ने। बात समझ में है क्या? सेम चित्र सेम रहेगा, वही देंगे, वही खाने का देते जाएंगे, पर लास्ट में क्या कर देगा? वो सीख गया, और जब सीखा वही क्या है? अधिगम। तो अंतिम प्रयास को ही क्या बताया इन्होंने? अधिगम बताया। अंतिम प्रयास को क्या बताया इन्होंने? अधिगम बताया। किसने? गुथरी महोदय ने। तो याद रखिएगा, गुथरी महोदय का क्या है? प्रतिस्थापन का सिद्धांत। की पॉइंट में बता दूं फटाफट, है ना, जल्दी हो जाएगा, एग्जाम में भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। पहला की पॉइंट, ठीक, पहला की पॉइंट, ठीक है। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक व पावलाव के, पावलाव के, पावला के बार बार प्रयास का क्या किया इन्होंने? विरोध किया। बार बार
प्रयास का या अभ्यास का क्या किया इन्होंने, विरोध किया। बार बार अभ्यास या प्रयास का क्या किया इन्होंने, विरोध किया। इनका क्या मानना है, इनका मानना क्या है, अंतिम प्रयास ही, अंतिम प्रयास ही क्या है, अंतिम प्रयास ही अधिगम है। अंतिम प्रयास ही क्या है, अधिगम है। तो इससे पहले जितना भी प्रयास हुआ वो सब अधिगम नहीं है। जब सीखे तभी सीखा माना जाएगा। और प्रयास करते करते हुआ ही नहीं तो भैया कहां अधिगम है, कैसे बोलोगे अधिगम है करके। छोड़ दिया उन्होंने रास्ते में। मान के चलिए गणित को बनाए बनाए बनाए, देख रहे हैं बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है, छोड़ना हटाना का जाइए एक सवाल में छोड़ दिए। हुआ क्या अधिगम, ये कौन कह रहे हैं, गुथरी महोदय। तो क्लियर करो भैया, बातों को क्या करो, क्लियर करो। ये कौन कह रहे हैं, गुथरी महोदय कह रहे हैं। दूसरी बात है, अधिगम के लिए इन्होंने बोला है ना, अधिगम के लिए इन्होंने बोला एक फॉर्मूला बताया, नहीं इन्होंने नहीं बताया है। अधिगम के लिए इन्होंने क्या बोला, ये कहां होना चाहिए, पास में होना चाहिए। कहां होना चाहिए, पास में होना चाहिए। तीसरी बातें इन्होंने बोला, तीसरी बातें अधिगम, ठीक है, अधिगम के लिए समीपता का सिद्धांत दिया इन्होंने। कौन सा सिद्धांत दिया, समीपता का सिद्धांत। ठीक है, समीपता का सिद्धांत मतलब जो चालक है, उद्दीपक है, उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों है, उद्दीपक है और अनुक्रिया दोनों है। तो ये है उद्दीपक और ये है क्या, अनुक्रिया। ठीक, मान के चलिए कुकुर को मैं पिंजरे, सॉरी कौन रहा था, चूहा, ठीक है, चूहा को मैंने रखा कहा, पिंजरा में, ठीक है, रखा, उसको छोड़ दिया कहा, भिलाई के मैत्री गार्डन में। ठीक, चूहा के लिए मैं खाना लाया, ठीक, खाना लाया और उसे मैं दुर्ग शहर के बस स्टैंड में खड़ा हूं। बताओ भैया अधिगम कराओ, अधिगम। तो बोले समीपता का सिद्धांत, जब अधिगम तभी होगा जब उद्दीपक और अनुक्रिया क्या होंगे, पास में होंगे। याद रहेगा हमेशा। तो ये थोड़ा बताया ना, क्लियर कर रहा है चीजों को, चीजों को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। आप है ना, किताब तभी पढ़ेंगे जब किताब आपके पास होगा, ठीक है, तभी आप किताब पढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएंगे। किताब लिया, किताब को घर में रख दिया और बोल रहे हैं पढ़ना है, अधिगम करना है, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये बोला जा, ये बोलते हैं भैया जहां जा रहा हो किताब को लेकर चलना है, ठीक है, भूलने का सवाल नहीं होना चाहिए। उद्दीपक और अनुक्रिया का पास होना आवश्यक है, समीप होना आवश्यक है, समीप होना क्या है, आवश्यक है, समीप होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो ये किसने बताया, गुथरी महोदय ने। अब इसी को क्या सिद्धांत बोलेंगे, प्रतिस्थापन सिद्धांत को किस नाम से जानेंगे, समीपता का सिद्धांत। क्या बोला जाता है, समीपता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो नोट करिएगा इसको, किस किस नाम से जाना जाता है, समीपता का सिद्धांत। अच्छा, मैंने बोला बहुत सारा प्रयास किया इन्होंने और मात्र ये महत्व किसको दे रहे हैं, अंतिम प्रयास को। मतलब ये एकल प्रयास के सिद्धांत का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो चलिए प्रतिस्थापन सिद्धांत का क्या हो जाएगा, अन्य नाम, अन्य नाम। देखिए पहला नाम क्या बोलेंगे, समीपता का सिद्धांत। इसी को क्या बोला जाता है, समीपता का सिद्धांत कहा जाता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अधिगम तो बता दिया मैं, अधिगम तो बता दिया कैसे अधिगम होगा। तो अधिक शैक्षिक महत्व में यही बताना है, एक बालक को उसकी पूरी सामग्री उनके साथ होना चाहिए अगर कोई सीख रहा है। तो पहला चीज मतलब सामग्री क्या है, अधिगम के लिए आवश्यक है, अध्ययन सामग्री जी, अध्ययन सामग्री रहेगा तभी बालक क्या कर पाएगा, अधिगम कर पाएगा। मुंह उठा क्या सर कापी भुला गया, तो अधिगम नहीं हो पाएगा। वही कहना चाह रहे हैं कौन, गुथरी महोदय। दूसरा, दूसरा स्थापना का सिद्धांत। क्या बोला जाता है, स्थापना का सिद्धांत। चलिए, किसी कार्य को इन्होंने कितने बार किया, 100 बार किया,
ठीक है, 99 बार क्या हुआ, असफल हुआ। 99 बार क्या हुआ, 100वें बार क्या हो गया, सफल हो गया। तो 99 बार के कार्य को किसने रिप्लेस कर दिया, 100वें बार ने। वो 99 बार भूल जाओ। अब महत्व रखता है तो कौन सा, वो 100वां बार, क्योंकि वही 100वां क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है क्या, स्थापना का सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत। उद्दीपक उद्दीपक अनुक्रिया अनुक्रिया उद्दीपक अनुक्रिया और समीपता का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत। ठीक, शॉर्ट में कर दूं ऐसे, चल लिखा गया जैसे, क्या हो गया है? जादू बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत क्लियर है क्या। चलिए चौथी बात है, प्रयास का कौन से मिला, अंतिम में, मतलब प्रयास, अंतिम प्रयास में क्या मिला, सफलता मिला। इसीलिए इसे बोला जाता है एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एकल प्रयास या इकहरी प्रयास भी बोलते हैं। एकल या इकहरी प्रयास का क्या सिद्धांत कहते हैं, इकहरी प्रयास का क्या जी, सिद्धांत। इकहरी प्रयास का क्या सिद्धांत। तो ये था हमारा क्या, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। शैक्षिक महत्व क्या आ जाएगा, अधिगम के लिए अध्ययन सामग्री आवश्यक है। अधिगम के लिए है ना, कार्य को क्या करना है, पूर्ण करना है। कार्य को क्या करना है, पूर्ण करना है भाई, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, उससे अधिगम नहीं आएगा। तो नोट कर सकते हैं भाई इसमें। ठीक है, आप जो पढ़े उसी से, है ना। शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व, पहला, अध्ययन से, अधिगम के लिए, अधिगम हेतु, शैक्षिक अधिगम ना हेतु क्या है चाहिए, अध्ययन सामग्री, अध्ययन सामग्री चाहिए। ठीक है, दूसरा, और क्या बोल सकते हैं, और क्या, कार्य को, समस्या का क्या होना चाहिए, समस्या का पूर्ण समाधान। तो बालक को क्या सिखाया जाता है, समस्या का क्या करना है, पूर्ण समाधान करना है, आधे में नहीं छोड़ना है, क्योंकि आधा अधूरा हमेशा नुकसानदायक होता है। समस्या का पूर्ण समाधान ही शैक्षिक महत्व है। क्लियर है क्या, और क्या बोल सकते हो, तो वो तो लिख दिया ना, वो अधिगम लिखा ना, उसीलिए अधिगम हेतु अध्ययन, शिक्षा, शिक्षा के दृष्टिकोण से सोचना है भाई, शिक्षा के दृष्टिकोण से सोचिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ूं क्या आगे, नेक्स्ट। ठीक, अगला है हमारा क्या, पुनर्बलन का सिद्धांत, है ना, पुनर्बलन का सिद्धांत बचा है क्या, पुनर्बलन का सिद्धांत। अगला है पुनर्बलन का सिद्धांत। गर्मी लग रहा है क्या, ठीक लग रहा है जी, गर्मी आप लोग नहीं ज्यादा है। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, सीएल हल ने, सीएल हल महोदय ने दिया, है ना। इनकी क्या है, एक किताब है, क्या है, किताब, किताब का इनका नाम क्या है, लर्निंग ऑफ बिहेवियर, लर्निंग ऑफ बिहेवियर, याद रखिएगा, लर्निंग ऑफ बिहेवियर। इन्होंने बताया क्या, बिहेवियर के बारे में, बी फॉर बिहेवियर, बी फॉर क्या है, बिहेवियर। बिहेवियर इज इक्वल टू ड्राइवर इनटू हैबिट, ये इन्होंने बताया। ठीक है, बिहेवियर इज इक्वल टू ड्राइवर इनटू हैबिट, ये कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, तो एग्जाम में पूछा गया है भाई, एग्जाम में पूछा गया, बिहेवियर हल
के अनुसार बिहेवियर क्या है, तो हल के अनुसार बिहेवियर ड्राइवर इनटू हैबिट है। तो हिंदी में लिख दूं, बिहेवियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवहार। व्यवहार, व्यवहार क्या है? तो व्यवहार चालक, चालक या इसी को बोला जाता है क्या? अंतर्नोद। क्या बोला जाता है? अंतर्नोद भी कहा जाता है। अंतर्नोद और आदत का क्या है? गुणनफल है ना। किसी भी बालक का व्यवहार क्या है? अंतर्नोद, चालक और उनकी आदत का क्या है? गुणनफल है। क्लियर है क्या? इतना इतना समझ में आया सभी को? चलिए, अब इन्होंने किस पर प्रयास किया? किस पर किया इन्होंने? किस पर प्रयोग किया जी? उसको बिल्ली कीजिए, चूहा क्या क्या लिखे हो? बिल्ली, खरगोश और ये कीजिए इसको, तो चूहा ये है, तभी बोला बिल्ली है ये। बिल्ली, खरगोश और पुत्र पर किसने किया? गुथरी ने। ठीक है। सीएल हल ने किस पर प्रयोग किया? चूहा पर। किस पर प्रयोग किया? चूहा पर। ठीक। पुनर्बलन का सिद्धांत किन किन नामों से जाना जाता है? अन्य नाम। लास्ट में बताऊं कि अभी बताऊं? अन्य नाम। ठीक। आपको इतना नहीं पढ़ना है, चूहा वूहा नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, बाद में बिल्कुल काम देगा वो, श्योर है काम देगा ही। ठीक है। अभी आपको बस ऊपर से सिद्धांत का नाम पढ़ लिए, नाम जान लिए ना, उतना ही काफी है। ठीक है। सोम सौ लाना है आपको, है ना? ठीक है। हाँ, तो टारगेट लोगे तब कम आएगा, टारगेट नहीं लोगे तो कुछ आएगा ही नहीं फिर तो, है। हाँ, वेरी गुड। चलो, जाना कहाँ है ये पता रहेगा तभी हम मंजिल पर पहुंच पाएंगे। घर से तो निकल गए हैं, जाना कहाँ है नहीं पता, फिर तो गंभीर समस्या है भाई। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है? हाँ, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो, और जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक मत रुको। अब इसी को बोलता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति मुर्दा के समान है। अगर वो बिना लक्ष्य का भी जीवित है और उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, बस सुबह उठ रहा है, दाल भात खा रहा है, घूम रहा है, दोस्तों से मिल रहा है, फिर वापस आके सो रहा है, दाल भात खा रहा है, मोबाइल चला रहा है, टीवी देख रहा है और फिर सो जा रहा है, फिर सुबह उठ के क्रिया को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। तो बोलेंगे लक्ष्य क्या उनका? समय बिताना जी। उनका भी लक्ष्य है, समय को कैसे भी करके मरने से पहले तक बिताना है। ठीक है, ये भी उनका लक्ष्य है। ठीक है। या बोल सकते हैं लक्ष्यहीन, या क्या बोल सकते हैं? लक्ष्यहीन। देखिए, नौकरी मिलने के बाद, इसीलिए मैंने बोला जिस दिन आप जॉब में लगेंगे आपको अगले लक्ष्य क्या करना है? निर्धारित करना है। आपको अगला लक्ष्य क्या करना है? निर्धारित कर लेना है, क्योंकि बिना लक्ष्य के जियोगे मजा नहीं आएगा जीने में। मैं बता रहा हूं भाई, बिना लक्ष्य के जिएंगे वो लोग क्या बोलते हैं मैं बता रहा हूँ। सरकार मन ये काम करा थे, वो काम करा थे, मतलब अपने काम को लोग क्या करने मान लेते हैं? अपने कार को ना, काम को अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ, बोझिल मानते हैं। हाँ, पर वही अगर लक्ष्य है आपके पास तो आप अपने काम को क्या करोगे? इंजॉय करोगे। क्या करोगे? इंजॉय करोगे। जैसे कि पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्या कहता है? क्या होता है पुनर्बलन? देखिएगा, वही है बस। देखिए, तो इसमें जो आएगा किसके द्वारा होगा अधिगम? पुनर्बलन द्वारा। किसके द्वारा अधिगम होगा? पुनर्बलन द्वारा अधिगम होता है। इन्होंने बताया इसमें पुनर्बलन दो प्रकार का होगा। एक होता है प्राथमिक पुनर्बलन और दूसरा होता है क्या? द्वितीय पुनर्बलन।
द्वितीयक पुनर्बलन। ठीक, तो हल महोदय ने बताया कि पुनर्बलन दो तरीके से मिलेगा यहाँ किसी भी बालक को। तो प्राथमिक पुनर्बलन क्या है और द्वितीयक क्या है? तो चूहे की बात कर रहे हैं, चूहे की बात कर रहे हैं ना। तो ये कहते हैं कि जो चूहा है उसको क्या लगा है? भूख। चूहा को क्या लगा है? भूख। उसके सामने क्या लाए? भोजन। उसके सामने क्या लाए? भोजन लाए। तो क्या किया उन्होंने? भोजन को खा लिया। तो याद रखेगा यहाँ अंतर्नोद या चालक क्या है, तो मेन उसी से है ना, अंतर्नोद या चालक। अंतर्नोद या चालक क्या है? ये क्या है जी? भूख है। क्या है? भूख। ठीक है, अब दो तरीके से आपको भूख लग सकता है। या तो समय हो गया है, मतलब जैसे अभी 8 साढ़े 8 बज जाएगा, भूख लगेगा। क्यों भूख लग रहा है? खाने का समय। या मैं बोल दूंगा भोजन के अभाव में क्या हो गया? भूख लग गया। आपके शरीर में क्या नहीं है? अभी भोजन नहीं है, तो भोजन के अभाव में क्या लग गया? भूख लग गया। घर जाएंगे, खाना मिलेगा तो हबर हबर खा देंगे। तो वो हुआ हमारा क्या? प्राथमिक पुनर्बलन। मतलब भूख लगे तो हमें खाना खाना है। चूहा क्या किया? भूख लगा तो खाना खाने चले गया। चूहा क्या कर रहा है? भूख लगा तो खाना खाना चले गया। दूसरी बात है, गुपचुप को भी देखकर आपको क्या लग जाता है? भूख लग जाता है। अरे यार थोड़ा बहुत तो भूख है, मुझे खा लेता हूं। सामग्री को भी देखकर, मतलब भोजन को देखकर क्या लग रहा है? एक भोजन के अभाव में भूख लग रहा है, मतलब पेट में क्या नहीं है? भोजन नहीं है तो भूख लग रहा है। और दूसरा, भोजन को देखकर क्या लग रहा है? भूख लग रहा है। तो ये दो प्रकार का क्या होता है? क्या होता है? पुनर्बलन होता है। एक प्राथमिक होता है, दूसरा क्या होता है? ठीक है, तो भोजन खाने के पूर्व का जो भूख होता है वो क्या होता है? द्वितीयक। यहां पे जो भूख है वो चालक है। भोजन के अभाव में, भोजन के अभाव में भूख लगना, भूख से क्या आता है? पुनर्बलन आता है। भूख से क्या? पुनर्बलन। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है क्या? प्राथमिक पुनर्बलन। मतलब वास्तविक रूप से आप क्या है? भूखे हैं। दूसरा, भोजन के पूर्व, भोजन के पूर्व का भूख, पूर्व का भूख, ये होता है क्या? द्वितीय। जैसे आपके सामने भोजन और भोजन के खाने के पहले का जो भूख है वो कहलाता है क्या? द्वितीयक। अरे सामने में भोजन है ना जी, और भोजन के खाने के जस्ट पहले आपके मन में जो भूख आएगा वो क्या है? मतलब आपके नहीं, किसकी बात हो रही है? चूहा। चूहे की बात हो रही है। चूहे को लग गया भूख, अरे यार खा लेता हूं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें पुनर्बलन कैसे आएगा। इसको पुनर्बलन को समझाता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं मैं। रुकिए, डायग्राम मुझे याद करने दीजिए, भूल गया मैं। इससे अधिगम कैसे होता है, कैसे सीखा जाता है। चलिए, चूहा है, ठीक है। कैसे समझाऊं? हम्म, समझिएगा। ठीक, ऐसे चूहा कौन सा नहीं बना क्या? ठीक, ये चूहा, ये थोड़ा दूसरे विदेशी चूहा है ये, है ना। ये लोग क्या है? विदेशी चूहा है। हमारे यहाँ का चूहा थोड़ा अलग होता है। देखो, चूहा गया, चूहा गया, चलते चलते क्या हो गया? थक गया।
क्या मिला उसको? पानी। यहाँ पे गया तो क्या मिल गया? पानी। फिर चलते चलते भूख लगा तो क्या मिल गया? क्या मिल गया? बिस्कुट। तो भोजन नहीं, बिस्कुट लिख दो, बिस्कुट मिल गया। फिर चलते चलते गया, फिर क्या मिल गया? लड्डू। अरे वाह, मजा आ गया। फिर वो आगे गया, ठीक यहाँ पे आया और आगे वो अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। एक चूहा बेचारा चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बोले सर बताना क्या चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहा हूं, कुछ समझ आ रहा है? हैं? मैंने अभी बोला भूख लगा या प्यास लगा तो क्या मिल गया? पानी मिल गया। क्या मिल गया? पानी मिल गया। और भूख या प्यास क्या है? क्या है जी? चालक है। और चालक के आधार पर ही क्या होता है? अनुक्रिया होता है। चालक के आधार पर क्या होता है? अच्छा मुझे बताइए, भूख लगा ही नहीं, खाना बनाओगे क्या आप? सो सो बिता दोगे आप? सही तो बोल रहा हूँ जी, नहीं जी बनाओगे आप? अरे छोड़ना, अभी तो भूख नहीं लग रहा है। ऐसे करते करते देखेंगे अब 6 बजे, अब ठीक है रात का 8 बजे बनाओ। समझ में आ रहा है ना? तो वही प्रक्रिया है। और जैसे ही भूख लगा और भोजन मिल गया, उसको क्या मिला? पुनर्बलन। क्या मिला? पुनर्बलन। उसके अंदर क्या आया? हिम्मत आ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया। और है ना, पर रास्ता क्या था? कठिन रास्ता को भी वो देखिए, रास्ता मैं सीधा नहीं बनाया भाई, रास्ता को मैं बनाया क्या? कठिन। रास्ते कठिन हो, समस्या कितना ही कठिन क्यों ना हो, समस्या का समाधान करते हुए समय समय पर अगर किसी बालक को क्या दिया जाए? पुनर्बलन दिया जाए, है ना, तो वह बालक क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है और उस कार्य को, उस समस्या को क्या कर देता है? वो समाधान कर देता है। यहां पे आना था, ये लक्ष्य था, यहां पे आना था, ये लक्ष्य था। ठीक है। ये क्या आया? यहां से यहां तक आया, बेचारे कुछ नहीं मिला, बेचारे को कुछ नहीं मिला। तो मुझे बताइए, छोड़ यार, दोबारा मैं उस रास्ते में नहीं जाऊंगा, कुछ मिलता ही नहीं है। ये बोलेगा ये बढ़िया बात, थोड़ा सा तकलीफ तो लगा मेरे को, पर मजा आया। भूख लगा तो खाना मिला, प्यास लगा तो लास्ट में तो मजा आ गया, लड्डू मिल गया। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये कौन बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं? CL हल जी। और यहीं पे अगर गलती से यहीं पे मिल जाता क्या? पिंजरा। यहीं पे क्या मिल जाता? पिंजरा। तब हो जाता क्या? गड़बड़। यहीं पे मिल जाता क्या? पिंजरा। है? हाँ, हाँ जो भी है, कैद हो जाए, जैसा भी है। पिंजरा का मतलब है क्या? नकारात्मक पुनर्बलन। वो दोबारा इस रास्ते में नहीं गुजरेगा, दोबारा इस रास्ते। उसके बाद बिस्किट मिल रहे, वो सब भूल जाएगा, या तो आएगा तो यहीं से क्या हो जाएगा? वो वापस लौट जाएगा। तो बोल जब वापस आना ही है तो क्यों जाना वहां? वापस आना है तो 10वीं के बाद क्या होता है? सब्जेक्ट का क्या होता है? चयन करते हैं। सब्जेक्ट का क्या करते हैं? चयन करते हैं। और वो किस पर आधारित होता है? आपने 9वीं और 10वीं में कैसे पढ़ाई किया है। अगर आप मैथ्स अच्छे से समझे हो, अच्छे से किए हो, मतलब आपको मैथ्स बनाने के लिए आपके गुरुजी ने क्या दिया? बार बार पुरस्कृत किया, प्रशंसा किया, आपको पुनर्बलन दिया, तो आप मैथ्स लेने के लिए विचार करोगे। और वही गुरुजी ने क्या किया? नहीं सीख रहा करके दबा के पीट दिया, मैथ्स तो जिंदगी में नहीं लेना है भैया, लेना ही नहीं है। वो आगे मैथ्स चाहे आता हो चाहे ना, तो कि कोई आके बोले, कितना भी बोल दे, 1 लाख दूंगा ना, हाँ नहीं चलेना है मेरे को। क्यों? क्योंकि वो उस सब्जेक्ट में क्या हुआ? दंडित हुआ है। क्या हुआ है? दंडित हुआ है। क्लियर हुआ क्या ये क्लियर है सभी को? तो याद रखिएगा, पुनर्बलन जो होता है ना, उसमें 2 चीजें होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है। ठीक, चलिए अगला बात करता हूं, क्या विशेषता है इस पुनर्बलन की, बताइए। जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम, वाह बेटा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया आपने, ये जरूर राज्य पुरस्कार के लिए जाएगा, राष्ट्रीय के लिए सिलेक्शन होगा।
तो जो प्रोजेक्ट होता है वो एक बालक का क्या होता है, एक नया खोज। जब भी नया खोज करना होता है या वैज्ञानिक तरीकों का क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है, तब हमेशा किसकी आवश्यकता पड़ती है, पुनर्बलन की आवश्यकता। मतलब पुनर्बलन द्वारा ही वैज्ञानिक विचारधारा को क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। पहला पॉइंट नोट करिएगा, विशेषता। पहली विशेषता है नवीन खोज व नवीन खोज व नवीन खोज व वैज्ञानिक विचारों को क्या मिलता है, प्रोत्साहन। वैज्ञानिक विचारों को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। किससे, पुनर्बलन से। दूसरा, मुझे बताइए पुनर्बल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, पुनर्बलन कैसे आया, वो कठिन से कठिन रास्ते को कैसे चल दिया। जब प्यास लगा तो पानी मिला, भूख लगा तो बिस्किट मिला, है ना। मन थोड़ा सा उदास उदास जैसा लग रहा था, क्या मिल गया, लड्डू मिल गया। मतलब उसको उस चीज की क्या थी, आवश्यकता थी। तो आवश्यकता के अनुसार जैसे जैसे पुनर्बलन दिया जाता है, वैसे वैसे अधिगम और क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो याद रखिएगा, हमेशा महत्व दिया किसने, हल महोदय ने बोला है, अगर पुनर्बलन उसकी आवश्यकता के अनुसार मिले तो वो और क्या हो जाता है, और प्रोत्साहित हो जाता है, और कार्य करने के लिए क्या हो जाता है, और प्रेरित हो जाता है। मतलब भूख के समय में खाना मिल जाए तो अच्छी बात है, भूख के समय में खाना मिल जाए तो अच्छी। अब उनको भूख लगा था, और है ना, और मैं केवल पानी पानी देता सब जगह, छोड़ यार कहाँ थके हारे कहाँ जाऊं, ये वाली विचार आती, समझ में आ रहा है ना। तो इन्होंने वही कहा है, आवश्यकता के अनुसार ही क्या होना चाहिए, पुनर्बलन होना चाहिए। और वो पुनर्बलन व्यक्ति को कहां लेके जाता है, कहां लेके जाता है। तो याद रखिए, है ना, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता मोस्ट आईएमपी ना, इसको लिख लेना भाई, 3 से 4 बार पूछा होगा ये। आवश्यकता अनुसार पुनर्बलन को क्या दिया गया, अधिक महत्व। आवश्यकता अनुसार पुनर्बलन को क्या दिया गया, अधिक महत्व दिया गया, अधिक महत्व। ठीक। तीसरी बातें, तीसरी बातें, जैसे ही पुनर्बलन दिया जाता है, व्यक्ति में क्रिया क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। क्रिया क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। मतलब अधिगम अधिक होने, क्रिया तेज हुआ मतलब अधिगम ज्यादा होगा, क्रिया तेज हुआ मतलब। तो पुनर्बलन से, पुनर्बलन से अनुक्रिया, अनुक्रिया में क्या होती है, वृद्धि होती है। और अनुक्रिया में अगर वृद्धि होगा तो क्या होगा, अधिगम भी ज्यादा होगा, अधिगम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, याद रखिएगा। अगर जैसे मैं बात करूंगा, थॉर्नडाइक ने क्या बोला, थॉर्नडाइक ने क्या बोला, अगर उद्दीपक से अनुक्रिया होगा वो अधिगम होगा। थॉर्नडाइक ने क्या बोला, उद्दीपक से अधिक्रिया होगा वो अधिगम होगा। पर हल जी ने क्या बोला, पुनर्बलन से जो अनुक्रिया होगा वो अधिगम होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे अलग से लिख सकते हो थॉर्नडाइक, ये सब कई बार पूछा जाता है ना, याद करता है। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने बताया उद्दीपक से क्या, अनुक्रिया, उद्दीपक से अनुक्रिया करना ही क्या है, अधिगम है। जबकि हल जी ने क्या बताया, पुनर्बलन से अनुक्रिया करना ही क्या है, अधिगम है। ठीक है, क्लियर ना। और स्किनर जी ने किसको महत्व दिया है, अनुक्रिया सब में होगा जी, अनुक्रिया सब में होगा। स्किनर जी ने किसको बोला है, सबका एक एक पंच लाइन है, टैग लाइन बोलते हैं ना, वैसा ही इस गुथरी ने क्या बोला, अंतिम प्रयास ही अधिगम है, अंतिम प्रयास ही अधिगम है। इस हा?
उसने भी पुनर्बलन ही बोला है, उसने भी क्या बोला है, पुनर्बलन द्वारा क्या, अधिगम, पुनर्बलन द्वारा क्या, अधिगम। ठीक है, पर वो पुनर्बलन कैसे रहेगा, अनुबंधन से होगा। वो पुनर्बलन कैसे होगा, अनुबंधन से पुनर्बलन, पढ़े ना, अनुबंध रिस्पॉन्स जी, रिस्पॉन्स कब आएगा, जब अनुबंधन होगा। ठीक, पावलाव जी ने क्या कहा, सब टैग लाइन खोज के लाना कल, सबका एक एक लाइन, ठीक है ना, सब खोज के लाना भाई। ठीक है, लिख सकते हो प्रोत्साहन द्वारा क्या, प्रोत्साहन द्वारा, प्रोत्साहन हो गया, प्रशंसा हो गया, और क्या हो गया, प्रशंसा, और क्या हो गया, पुरस्कार, और क्या हो गया, सम्मान, और क्या हो गया, सम्मान द्वारा क्या, क्या दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। तो ये था इसकी मूल विशेषताएं, ये क्या था इसकी मूल विशेषताएं। क्लियर है क्या, तो याद रखिएगा पहला पॉइंट क्या बोला, नवीन खोज और वैज्ञानिक विचारों को क्या मिलता है, इससे प्रोत्साहन मिलता है, कौन से, इस अधिगम से। आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपके प्रोजेक्ट को कुछ नहीं मिला, 0/सन्नाटा, दोबारा सोचेगा, हाँ नहीं बनाना, कुछ देते ही नहीं इन लोग, यही बोलते हैं ना लोग। तो बस वही, अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसको क्या मिल गया, प्रोत्साहन मिल गया, तो वो क्या करेगा, उसमें अगले साल कुछ नया बनाने की क्या आएगी, शक्ति आएगी, इच्छा शक्ति जागृत होगी। दूसरा क्या बोला, आवश्यकता अनुसार पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व दिया। ठीक है, मान के चलिए किसी बालक ने 1 लाख खर्चा करके क्या बनाया, बैटरी वाला साइकिल बनाया, किसी बालक ने, उसको इनाम में दे दिया 100 रुपए का शील्ड। जैसे अभी देख रहा था, एक बालक ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है ना, कभी किसी व्यक्ति को करंट ही नहीं मारेगा, 8वीं का बालक है, 7वीं 8वीं का, ठीक है, किसी न्यूज में यहाँ देखा था मैं, मतलब घर में कुछ भी चालू कर दो, और ऐसे ऐसे जैसे ये स्विच हो गया ना, ऐसे तार हो गया ना, तार को ऐसे काटो और छू लो, नहीं मारेगा करंट, ऐसा डिवाइस बनाया उन्होंने। अब बेचारा उस डिवाइस बनाने के लिए क्या लाया होगा, सामान अमान लाया होगा, पैसा वैसा लगा होगा, अब लग गया अच्छा खासा, मान के चलो 10-20 हजार लग गया, उनके पास उतना क्षमता नहीं था, तो क्या उम्मीद करेगा, पुरस्कार या प्रोत्साहन में क्या उम्मीद करेगा, थोड़ा अच्छा धन राशि मिल जाए, 40-50 हजार का क्या मिल जाए, पुरस्कार मिल जाए। तो जैसी आवश्यकता है तो उससे पुनर्बलन और क्या होगा, अधिक होता है। ठीक है, वही 100 रुपए का शील्ड दे देंगे तो कुछ नहीं देते यार इन लोग ऐसा करके। ठीक है, क्लियर ना, तो ज्यादातर प्रोत्साहन आवश्यकता अनुसार हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, शैक्षिक महत्व क्या होगा, ये आप लोग बताइए, थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए। हम्म 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 नई समस्या का निदान करने में क्या होगा, आसानी होगी, नए कठिन से कठिन समस्या को आसानी से क्या किया जा सकता है, समाधान, मतलब रास्ता कठिन बनाया था ना मैंने, फिर भी लक्ष्य तक पहुंचा दिया गया, फिर भी क्या कर दिया गया, लक्ष्य तक, मतलब जहां जरूरत है बालक को क्या देना होगा, प्रोत्साहन देना होगा। ठीक है बेटा नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, कल बनेगा, आज छोड़ दो, चलो आज जाओ खेलो, वो भी खुश हो जाएगा। छोड़ना बड़ देर के सोचा तेरे सर इसने कह देती थे, मजा आ जाती से करके, और सर ने वही बोल दिया जो मन में सोचा हुआ था, तो वही उसकी क्या थी, आवश्यकता थी। तुरंत तुरंत क्या करेगा, कापी फटाक से बंद, बाहर सीधा, सेकंड्स का इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, कब बोले, कब घंटी बजे और हम बाहर निकले, ऐसा ही होता है ना जनरली, तो बस वही वाली चीजें है। ठीक है, तो बना सकते हो शैक्षिक महत्ता, पाठ्यक्रम निर्माण में क्या होगी, सहायक, पाठ्यक्रम निर्माण में क्या होगी, सहायक, मतलब जैसे कठिन सवाल आना चालू हुआ, कठिन सवाल आया, कठिन सब्जेक्ट टॉपिक आया, चैप्टर, उसके बाद चैप्टर क्या हो जाना चाहिए, सरल हो जाना चाहिए, चैप्टर क्या हो जाना चाहिए, सरल, नहीं तो कठिन ही कठिन लगातार मिलेगा। आप बोलेगा बहुत गंभीर है, ये देखो ना जी, ये इसको इसको समझो आप लोग, ये है कठिन, ये है क्या, मतलब आपने पहाड़ में साइकिल चढ़ाया, फर गया हाय, और ये ऐसे ही रहता तो छोड़ भैया यही वापस हो जाता हूँ। ठीक है,
हाँ, साइकिल चढ़ाया, भर से छोड़ा, वाह, गाड़ी सीधा यहाँ पे आ गया, फिर से आपको मजा आने लग जाएगा। आप काम को क्या करोगे, इंजॉय करो, अरे मजा आ रहा है, अब तो चढ़ाने बस के देरी, आधा तो उसी में चढ़ जा रहा है वो। समझ में आ रहा ना। तो ये चीज पाठ्यक्रम निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, या पाठ्य, है ना, तो ये सब लिख सकते हो शैक्षिक महत्व में। शैक्षिक महत्व दूसरा, पर सॉरी पहला तो आया ही नहीं, ठीक है। कठिन कार्य को क्या करना, सरल, ठीक है। दूसरा, विषय वस्तु के प्रति क्या करना, विषय वस्तु के प्रति क्या करना, रुचि बनाए रखना, विषय वस्तु के प्रति क्या रखना, रुचि बनाए रखना। तीसरा, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम निर्माण में क्या सहायक, पाठ्यक्रम निर्माण में क्या सहायक, या फिर टीचर को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि एक चैप्टर का संबंध दूसरे वाले से हो, तो वो कार्य क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक। मतलब ओवरऑल यही है, कार्य को सरल करना, ठीक। तो ये हो गया इसका क्या, शैक्षिक महत्व। तो हमारा व्यवहारवादी अधिगम यहाँ पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। कल से पढ़ेंगे हम लोग क्या, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पढ़ेंगे। पहला क्या है, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, कौन है उसके प्रवर्तक, वर्धीमर, प्रवर्तक कौन है, वर्धीमर, है ना, उन्होंने दिया है सिद्धांत, है ना। प्रयोग किसने किया, बार बार, बार बार नहीं, वो 2-3 बार में समझ जाता है, ठीक है, कोहलर ने। सहयोग किसने किया, कोफका ने। किस पर प्रयोग किया, चिंपांजी पर। किस पर प्रयोग किया, चिंपांजी पर। चिंपांजी का नाम क्या रहा होगा, सुल्तान। चिंपांजी का क्या नाम था, सुल्तान। तो कल आएगा क्या, सुल्तान, कल लेके आऊंगा सुल्तान को, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम्म अच्छा, अन्य नाम नहीं बताए हो क्या, चलो लिखो। पहला क्या है, पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या रहता है, हमेशा सतत। तो सतत का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या सतत का सिद्धांत। दूसरा, दूसरा क्या बोल सकते हैं, निष्कर्ष का सिद्धांत। दूसरा क्या है, निष्कर्ष का सिद्धांत। दूसरा क्या है, निष्कर्ष का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे पुनर्बलन दोगे तो क्या, भूख मिट जाता है, भूख क्या हो जाता है, मिट जाता है, तो है ना, वो कार्य को और अच्छे से करते हैं, तो निष्कर्ष आ जाएगा। तीसरा, गणितीय नियम, गणितीय नियम, गणितीय नियम, 17 नियम और 17 नहीं, 17 की कितना है, ऐसे ही कुछ है, 17 नियम और 17 उप नियम करके गणितीय नियम का सिद्धांत भी बोलते हैं, उसके द्वारा इन्होंने पुनर्बलन को समझाया है, ठीक है। चौथा, ठीक है, चौथा है क्या, चौथा शब्द क्या आ जाएगा, आवश्यकता निष्कर्ष, आवश्यकता निष्कर्ष। गणितीय निगमन लिख लो इसको, गणितीय निगमन। आवश्यकता निष्कर्ष सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चालक न्यूनता, चालक न्यूनता अधिगम, चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाता है। विधिक सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, विधिक सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवस्थित क्रम का सिद्धांत भी कहते हैं, विधिक सिद्धांत, है ना। और कहते हैं क्या, व्यवस्थित क्रम का सिद्धांत, व्यवस्थित क्रम का सिद्धांत भी कहते हैं, क्रम का सिद्धांत। महत्व किसको दिया गया, चालक को, अंतर्नोद को दिया गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अंतर्नोद का सिद्धांत भी कहते हैं, अंतर्नोद का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक, अंतर्नोद का सिद्धांत, ठीक। तो ये है इसके क्या, पुनर्बलन सिद्धांत के अन्य नाम, ठीक। चलिए फिर कल देखेंगे हम लोग क्या, संज्ञानवादी सिद्धांत या ज्ञानात्मक सिद्धांत। वहां किसका वो होगा,
वहां के लिए मूल भावनाएं क्या क्या है, बताया था मैं, याद कीजिए। हम्म संवेदना, ज्ञान, संज्ञान, है ना, और क्या है, प्रत्यक्षीकरण, और क्या है, प्रत्यक्षीकरण, और बुद्धि, उसी से संबंधित रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो शुरुआत में जो शब्द लिखा था वही सब शब्द आया है, अभ्यास, पुनर्बलन, अभिप्रेरणा, यही सब शब्द लिखा था ना, उद्दीपक,